हेलो दोस्तों, सुविचार हिंदी कहानियाँ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। काजल, तुम पहले चढ़ो। रिया, अवनीत को मुझे दो। अरे संभल कर, ट्रेन के छूटने में केवल 5 मिनट शेष थे। शोभा ने अपनी सीट पर बैठकर अभी पत्रिका खोली ही थी कि दरवाजे से आती आवाज़ ने सहसा उसकी धड़कनें बढ़ा दी। यह वही आवाज़ थी जिसे शोभा कभी बेहद पसंद करती थी। इस आवाज़ में गंभीरता भी थी और दिल को छू लेने की अदा भी। वक्त बदलता गया था, पर शोभा इस आवाज़ के आकर्षण से कभी स्वयं को मुक्त नहीं कर सकी थी। अक्सर सोचती कि काश कहीं अचानक यह आवाज़ फिर से उसे पुकार कर वह सब कुछ कह दे जिसे सुनने की चाह सदा से उसके दिल में रही। आज वर्षों बाद वही आवाज़ सुनने को मिली थी, मगर शोभा को उस आवाज़ में पहले वाली कोमलता और सच्चाई नहीं, वरन रूखापन महसूस हो रहा था। कभी कूली तो कभी अपने परिवार पर झल्लाती आवाज़ सुनते हुए शोभा बरबस सोचने लगी कि क्या जिंदगी की चोटों ने उस स्वर से कोमलता दूर कर दी, या फिर हम दोनों के बीच आई दूरी का एहसास उससे भी हुआ था। कई दफ़ा दो लोगों के बीच का रिश्ता अनकहा सा रह जाता है। फासले कभी सिमट नहीं पाते और दिल की कसक दिल में ही रह जाती है। कुछ ऐसा ही रिश्ता था उस आवाज़ के मालिक यानी नवीन से शोभा का। शोभा बहुत उत्सुक थी उसे एक नज़र देखने को। 10 साल बीत चुके थे। वह सीट से उठी और दरवाजे की तरफ देखने लगी जिधर से आवाज़ आ रही थी। सामने एक शख्स अपने बीवी बच्चों के साथ अपनी सीट की तरफ बढ़ता नजर आया। शोभा गौर से उसे देखने लगी। केवल आंखें ही थी जिनमें 10 साल पहले वाले नवीन की झलक नजर आ रही थी। अपनी उम्र से वह बहुत अधिक परिपक्व नजर आ रहा था। माथे पर दूर तक बाल गायब थे। आंखों में पहले वाली नादान शरारतों की जगह चालाकी और घमंड था। शरीर पर चर्बी की मोटी परत, निकली हुई तोंद, लगा ही नहीं कि कॉलेज के दिनों का वही हैंडसम और स्मार्ट नवीन सामने खड़ा है। नवीन ने भी शायद शोभा को पहचाना नहीं था। वह शोभा को देख तो रहा था मगर पहचानी नज़रों से नहीं। अभी तो एक खूबसूरत लड़की को देखकर जैसे कुछ पुरुषों की नज़रें कामों को उड़ती है, वैसे और यह शोभा को कतई बर्दाश्त नहीं था। वह चुपचाप आकर सीट पर बैठ गई और पुरानी बातें सोचने लगी। कॉलेज का वह समय जब दोनों एक साथ पढ़ते थे। वैसे उन दिनों शोभा बहुत ही साधारण सी दिखती थी, पर नवीन में ऐसी कई बातें थी जो उसे आकर्षित करती। कभी किसी लड़के से बात न करने वाली शोभा अक्सर नवीन से बातें करने के बहाने ढूंढती। पर अब वक्त बदल गया था। अच्छी सरकारी नौकरी और सुकून की जिंदगी ने शोभा के चेहरे पर आत्मविश्वास भरी रौनक ला दी थी। फिजिकली भी उसने खुद को पूरी तरह मेंटेन कर रखा था। जो भी पहनती उस पर वह खूब जचता। शोभा चुपचाप पत्रिका के पन्ने पलटने लगी। ऐसा नहीं है कि इस गुजरे वक्त में शोभा ने कभी नवीन के बारे में सोचा नहीं था। एक दो दफ़ा फेसबुक पर उसकी तलाश की थी और उसकी गुजर रही ज़िंदगी को फेसबुक पर देखा भी था। उसका नया फ़ोन नंबर भी नोट कर लिया था, पर कभी फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजी थी और न ही फ़ोन किया था। आज सुबह फ्री बैठी थी तो सोचा क्यों ना उसे चैटिंग ही कर ली जाए। कम से कम पता तो चले कि वह शख्स नवीन ही है या कोई और। उसे कुछ याद है भी या नहीं, अतः उसने व्हाट्सएप पर नवीन को हाय लिखकर भेज दिया। तुरंत जवाब आया, कैसी हो, कहाँ हो तुम। वह चौंकी। एक पल भी नहीं लगा था उसे शोभा को पहचानने में। प्रोफाइल पिक शोभा ने ऐसी लगाई थी जिसे एडिट कर कलरफुल बनाया गया था और फेस क्लियर नहीं था। शायद मैसेज के साथ जाने वाले नाम ने तुरंत नवीन को उसकी याद दिला दी थी। शोभा ने मैसेज का जवाब दिया, पहचान लिया मुझे, याद हूँ मैं। 100% याद हो और सब कुछ। सब कुछ क्या? शोभा चौंकी। वही जो तुमने और मैंने सोचा था। शोभा सोच में पड़ गई। नवीन ने फिर सवाल किया, आजकल कहाँ हो और क्या कर रही हो। दिल्ली में हूँ और जॉब कर रही हूँ, शोभा ने जवाब दिया। गुड, उसने स्माइली भेजी। तुम बताओ घर में सब कैसे हैं। 2 बेटे हैं ना तुम्हारे, शोभा ने पूछा। हाँ, पर तुम्हें कैसे पता, नवीन ने चौंकते हुए पूछा। बस पता रखने की इच्छा होनी चाहिए, शोभा ने नवीन के जज्बातों को टटोलते हुए जवाब दिया। वह तुरंत पूछ बैठा, तुमने शादी की? नहीं, अभी तक नहीं, काम में ही व्यस्त रहती हूँ। मैं तो सोच रहा था कि पता नहीं कभी तुमसे कांटेक्ट होगा भी या नहीं, पर तुम आज भी मेरे लिए फ्री हो। नवीन की फीलिंग्स बाहर आने लगी थी, पर शोभा को उसके बोलने का तरीका अच्छा नहीं लगा। गलत सोच रहे हो।
मैं किसी के लिए फ्री नहीं होती, बस तुम्हारी बात अलग है, इसलिए बात कर ली। शोभा ने मैसेज किया। मैं भी वही कह रहा था। वही क्या, यही कि तुम्हारे दिल में मैं ही हूँ। सालों पहले जो बात थी वही आज भी है। नवीन ने मैसेज भेजा। जब शोभा ने काफ़ी देर तक कोई मैसेज नहीं किया तो नवीन ने फिर से मैसेज किया। आज तुमसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। हमेशा चैटिंग करते रहना। ओके श्योर। अजीब सी हलचल हुई थी शोभा के दिलो दिमाग में। अच्छा भी लगा और थोड़ा आश्चर्य भी हुआ। वह समझ नहीं पा रही थी कि कैसे रिएक्ट करे। उसने मैसेज किया, वैसे तुम हो कहाँ फ़िलहाल? फ़िलहाल मैं ट्रेन में हूँ और बनारस जा रहा हूँ विद फैमिली। हाँ ओके एंजॉय। क्या शोभा ने फ़ोन बंद कर दिया? यह तो पक्का हो गया था कि यह नवीन ही था। वह सोचने लगी कि ज़िंदगी भी कैसे कैसे रुख बदलती है। फिर बहुत देर तक वो पुरानी बातें याद करती रही। घर आकर शोभा काम में व्यस्त हो गई। सफ़र और नवीन की बातें भूल सी गई। मगर अगले दिन सुबह सुबह नवीन का गुड मॉर्निंग मैसेज आ गया। सुबह जवाब देकर ऑफिस चली गई। शाम को ऑफिस से घर आकर टीवी देख रही थी तो फिर नवीन का मैसेज आया। क्या कर रही हो? टीवी देख रही हूँ। और आप? शोभा ने सवाल किया। आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। मैसेज पढ़कर शोभा मुस्कुरा दी और सोचने लगी कि इसे क्या हो गया है। फिर मुस्कुराते भी उसने मैसेज किया, मगर कहा, वहीं जहाँ तुम हो। या तुम ही हो या कोई और। अपना फ़ोटो भेजो ताकि मुझे यकीन हो। मैं कल भेजूँगा, तब तक तुम अपना फ़ोटो भेजो प्लीज़। शोभा ने एक फ़ोटो भेज दिया। तुरंत कमेंट आया, मस्त लग रही हो। मस्त नहीं, स्मार्ट लग रही हो। शोभा ने नवीन के शब्दों को सुधारा। नवीन चुप रहा। इसके बाद 2 दिनों तक उसका मैसेज नहीं आया। तीसरे दिन फिर से गुड मॉर्निंग मैसेज देकर शोभा ने पूछा, और बताओ कैसे हो? वैसा ही जैसा तुमने छोड़ा था। मुझे नहीं लगता। तुम्हारी ज़िंदगी में तो काफ़ी बदलाव आए हैं। तुम पति परमेश्वर बने हो और पापा भी, शोभा ने कहा। इस पर नवीन ने बड़ी बेपरवाह लहजे में कहा, अरे यार वह सब छोड़ो, तुम बताओ क्या बनाओगी मुझे? दोस्त बनाऊंगी और क्या। शोभा ने टका सा जवाब दिया, वह तो हम हैं ही। कहकर उसने दिल का निशान भेजा। अच्छा अब कुछ काम है, चलती हूँ, बाय। कहकर शोभा व्हाट्सएप बंद करने ही लगी कि फिर नवीन का मैसेज आया, अरे सुनो, मैं कुछ दिनों में दिल्ली आऊँगा। ओके, आओ तो बताना क्या खिलाओगी, कहाँ कहाँ घुमाओगी। जो तुम्हें पसंद हो। पसंद तो तुम हो। उसके बोलने की टोन से एक बार फिर शोभा चकित रह गई। फिर बोली, क्या सचमुच? मगर पहले कभी तो तुमने कहा नहीं, क्योंकि तुम ऑलरेडी समझ गई थी। हाँ वह तो 100% सच है, मैं समझ गई थी, मगर तुमने क्यों नहीं कहा? नवीन ने उल्टा सवाल दागा। तो शोभा ने उसी टोन में जवाब दिया, क्योंकि तुम भी समझ गए थे। अब तुम कैसे रहती हो? कैसे मतलब? शोभा ने पूछा। मतलब ठंड में, नवीन का जवाब था। क्यों, वहाँ ठंड नहीं पड़ती क्या? नवीन का यह सवाल शोभा को अजीब लगा था। नवीन ने फिर लिखा, मेरे पास तो ठंड दूर करने का उपाय है, पर तुम्हारी ठंड कैसे दूर होती होगी? कैसी बातें करने लगे हो? शोभा ने झिड़का। मगर नवीन का टोन नहीं बदला। उसी अंदाज में बोला, ये बातें पहले कर लेते तो आज का दिन कुछ और होता। वह तो ठीक है, पर अब यह मत भूलो कि तुम्हारी एक बीवी भी है। वह अपनी जगह है, तुम अपनी जगह। तुम जब चाहो मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ। नवीन ने सीधा जवाब दिया। शोभा को नवीन का शादीशुदा होने के बावजूद इस तरह का खुला निमंत्रण देना पसंद नहीं आया था। पहले नवीन से इस तरह की बातें कभी नहीं हुई थी, मगर उसके लिए मन में फीलिंग्स ज़रूर थी। अब बात तो हो गई थी, मगर फीलिंग्स खत्म हो चुकी थी। उसके मन में नवीन के लिए एक अजीब सी उदासीनता आ गई थी। 2 घंटे भी नहीं बीते थे कि नवीन ने फिर मैसेज किया, कैसी हो? अरे क्या हो गया तुम्हें? ठीक हो, शोभा ने लिखा। रातें कैसे बिताती हो? नवीन ने अगला सवाल दागा। शोभा के लिए यह अजीब सवाल था। शोभा ने उससे इस तरह की बातचीत की अपेक्षा नहीं की थी, अतः सीधा सा जवाब दिया, सोकर नींद आती है। यह सवाल शोभा को और भी बेचैन कर गया, पर लिखा, हाँ पूरी नींद आती है। और जब नवीन ने कुछ ऐसा अश्लील सा सवाल किया था कि वह बिफर पड़ी। आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ गॉसिप। मैं सोच रहा था कि अपने दोस्त से बातें हो रही है, मगर सॉरी, तुम तो दार्शनिक निकली। नवीन ने शोभा का मजाक उड़ाया तो शोभा ने कड़े शब्दों में जवाब दिया, मैंने चीटिंग करने से मना नहीं किया, मगर एक सीमा में रहकर ही बातें की जा सकती है। दोस्ती में कोई सीमा नहीं होती है, पर मैं कभी ऐसी दोस्ती के लिए रजामंदी नहीं दूंगी जिसमें कोई सीमा न हो। शोभा ने फिर से दृढ़ स्वर में कहा।
यह मत भूलो कि तुम भी मुझे पसंद किया करती थी शोभा। पसंद करना अलग बात है, पर उसे अपनी ज़िंदगी की गलती बना लेना अलग। शायद मैं यह कतई नहीं चाहूँगी कि ऐसा कुछ भी हो। इस तरह की बातें करनी है तो प्लीज़ अब कभी मैसेज मत करना मुझे। मैसेज भेज शोभा ने फ़ोन बंद कर दिया। अब शोभा का मन काफ़ी हल्का हो गया था। नवीन से सदा के लिए दूरी बनाकर उसे तनिक भी अफसोस नहीं हो रहा था। नवीन जिसे कभी उसने मन ही मन चाहा था और पाने की ख्वाहिश भी की थी, अब वह बदल चुका था, या फिर उसकी असली सूरत शोभा को रास नहीं आई थी। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की कहानी भी पसंद आई होगी, और इसी तरह की शिक्षाप्रद और पारिवारिक कहानियाँ सुनने और देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके सामने के बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे सेट कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।